उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने शनिवार को राज्य की अस्मिता पर खतरा विषय को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सामाजिक राजनीतिक संगठनों से जुड़े विभिन्न लोगों ने हर पहलू पर मंथन करते हुए राज्य से जुड़े सवालों और अस्मिता को बचाने के लिए मजबूत राजनीतिक विकल्प बनाने की बात कही। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी द्वारा छोटी मुखानी स्थित JJJ में पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात ध्यानी के संचालन में गोष्ठी को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष PC तिवारी ने कहा कि राज्य की अवधारणा से जुड़े सवालों और अस्मिता से जुड़े सवाल राजनीतिक हैं और उनका समाधान भी राजनीति से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी अस्मिता और राज्य की अवधारणा से जुड़े सवालों के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। उन्होंने सभी लोगों से पार्टी से जुड़ने और सहयोग करने की भी अपील की। इस दौरान प्रतिपक्ष संवाद की न्यूज एडिटर मीनाक्षी रजत ने उनसे खास बातचीत भी की। हल्द्वानी में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के द्वारा उत्तराखंडी अस्मिता को लेकर के संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। क्या क्या मुद्दे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि उत्तराखंड की जो अस्मिता है, उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार का सवाल है, रोजगार का सवाल है, और उत्तराखंड की जो संस्कृति का सवाल है, उत्तराखंड की आर्थिकता का सवाल है। सामाजिक तौर पर राज्य बनने के बाद हम कमज़ोर हुए हैं। जिस बात के लिए राज्य बनाया गया था, ठीक उसका उल्टा परिणाम आया है। तो उसको समझने के लिए और उत्तराखंडी अस्मिता की रक्षा करने के लिए और लोगों की राय जानने के लिए ये आज हमने यहाँ पर एक गोष्ठी की। आपने इस संगोष्ठी का आयोजन किया, इसके बाद लोगों से जुड़ने का आह्वान भी किया है, तो क्या 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी एक तरीके से शुरू हो गई हैं आपकी तरफ से? निश्चित तौर पर ये जो पूरी बातचीत है, इसका यही असर है कि जो राजनीति है, जो सरकारें हैं, वही चीज़ों का निर्धारण करती हैं। उत्तराखंड इसलिए कमज़ोर हुआ कि यहाँ पर जो सरकारें हैं वो दिल्ली के इशारों पर चलने वाली हैं, और अभी भी जो सरकार आने की कोशिश कर रही है वो दिल्ली के इशारों पर आने वाली है। तो जब तक उत्तराखंड की लोग अपने भविष्य का फैसला खुद नहीं करेंगे, उत्तराखंड को जानने वाले, समझने वाले, उत्तराखंडी अस्मिता को समझने वाले, तब तक उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं बदल नहीं सकती। इसलिए उत्तराखंड की जो राजनीति है उसको बदलने के लिए उसमें उत्तराखंडी अस्मिता के साथ उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी बहुत ज़बरदस्त रोल का निर्वाह करेगी और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या मुद्दे यही होने वाले हैं विकास को लेकर के? देखिए, उत्तराखंड की जो अस्मिता एक प्रमुख मुद्दा है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की जो है ज़मीनों के सवाल, यहाँ पर जो बड़ी बातें जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही हैं जनता की, उसके खिलाफ, वो सारे के सारे मुद्दे हैं। लेकिन कुल मिलाकर है कि उत्तराखंड की जनता को उत्तराखंड के लोग ही समझ सकते हैं, जिनका वो ये उसमें ये फ़र्क नहीं है कि वो कहाँ से आते हैं। सवाल इस बात का है कि उनकी बागडोर अगर दिल्ली से आती है और वो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं तो वो भी नहीं बदल सकते। तो इसलिए उत्तराखंड की ज़मीन से जुड़े हुए लोग जो उत्तराखंड के बारे में फैसला कर सकते हैं वही बदल सकते हैं। इसमें कौन कहाँ का है ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट इस सवाल नहीं आएगा। मतलब पार्टी का जो मेन मुद्दा है वो क्या है? दिल्ली के इशारों पर नाचने वाली पार्टी को हटाना या फिर विकास? देखो, विकास का मतलब है सबको समान रूप से शिक्षा, सबको समान रूप से स्वास्थ्य, हर व्यक्ति को रोजगार की बातें, एक सही अच्छी कानूनी व्यवस्था, भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था और लोगों के मानवीय गरिमा और की रक्षा। ये इसका मतलब है विकास। और ये विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो राजनीति है, जो सत्ता का जो चरित्र है, उसको बदलना और वहाँ पर उनके पक्ष में नीतियाँ लाना, ये विकास और राजनीति की जो मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं राज्य की अस्मिता पर खतरा को लेकर के उपाध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात ध्यानी जी हमारे साथ हैं। आज उत्तराखंडी अस्मिता को लेकर के आपने मुद्दा उठाया है, क्या वजह रही है? नहीं, आज उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के द्वारा राज्य की अवधारणा उत्तराखंड की अस्मिता के सवाल को लेकर एक गोष्ठी की गई, और गोष्ठी का मकसद यह था कि जो राज्य की अवधारणा से जुड़े हुए सवाल हैं, जो यहाँ की अस्मिता और सम्मान स्वाभिमान से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको धीरे धीरे आइसोलेट कर दिया गया है, वो ख़त्म कर दिया गया है। तो आज उस संबंध में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि राज्य की अवधारणा का सवाल हो, राज्य की अस्मिता का सवाल हो, ये सारे समाधान राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। और जब तक राजनीति में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब तक हम राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राजनीति में जाएंगे नहीं, तो तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए आज ज़रूरी है कि जितने भी सामाजिक राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग हैं, आंदोलनकारी हैं,
उनको एक मंच पे आना चाहिए और एक नया राजनीतिक विकल्प देना चाहिए, ताकि राज्य की अवधारणा से जुड़े सवाल, चाहे जल जंगल ज़मीन के सवाल हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों को पर अधिकार का सवाल हो, पर संपत्तियों का पर अधिकार का सवाल हो, पर सीमन का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, ये सारे सवालों का समाधान एक ही है, वो है राजनीति। और राजनीति से परहेज करके इन समाधानों का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने विभिन्न सामाजिक संगठनों से जो लगातार काम कर रहे हैं उनसे ये आह्वान भी किया, अपील भी की है, निवेदन भी किया है कि राजनीति में समाधान के लिए वो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के साथ जुड़ें और उसको सहयोग करें। वहीं संगोष्ठी में बताया गया कि 70 साल बाद आज भी वहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सूफी गांव के खेती किसानी करने वाले बच्चे सिंह बिष्ट ने किसानों की समस्याओं को रखते हुए कहा कि आज भी उनको उनकी फसल का ना तो मूल्य मिलता है और ना ही भंडारण की व्यवस्था है और मंडियों में उनका शोषण जारी है। संगोष्ठी में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया और अपने विचार रखे। अब कहीं और क्यों है जाना, मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज में है आपकी आवश्यकता का हर सामान। बैटरी, आरओ, कूलर, चिमनी और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारी दुकान पर होलसेल दामों में उपलब्ध हैं। साथ ही हाउस वायरिंग और सर्विस की जाती है। मॉड्यूलर किचन हम बना कर देंगे। संपर्क करें मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज नियर सेंट्रल हॉस्पिटल, गैस गोदाम रोड, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी।